अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपको इफ्तार के बाद आपके साथ में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है आप सबके फेवरेट बरकतन उज़्मी। थैंक यू एक दफा और कहें ये बात। आपके साथ है हम सबके बहुत फेवरेट बरकतन उज़्मी। थैंक यू। अच्छा राइट साइड ना इग्नोर करें अब आप। और चलते हैं, शो आगे बढ़ाते हैं। जी तो क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। कोई मसला नहीं है, प्रोड्यूसर साहब पेमेंट ऐसी दे दिएगा, मैं यहाँ खड़े रहने को तैयार हूँ। यार देखिए हर चीज पेमेंट नहीं होती, पैसा भी कुछ होता है। हमारे साथ है शेफ गुरीजा, जिनको हर चीज से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। देखिए असफर, एक बात बताऊं, इफ्तार के बाद जो है ना, ये बात कहते हैं कि रोजे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रमजान के पूरे महीने में झूठ नहीं बोलते। उसके अलावा भी यार, उसके अलावा इफ्तार के बाद 11 आप कह रहे हैं हम सबके फेवरेट बरकत उज़्मी, क्यों? झूठ क्यों बोल रहे हैं यार? नहीं तो वाकई है फेवरेट। आप क्या इख्तलाफ करती हैं इस बात से? हाँ बिल्कुल, किसके फेवरेट हैं ये? हम सबके, हम सब में कौन हम सबके फेवरेट तो हैं, बताएं। ओए होए बस खत्म। शेफ गुरीजा, ये वाला पलड़ा तो बहुत भारी हो गया। अब पता है क्या, इसी जूस में आप खुदकुशी कर लें। अब मैं यहाँ खड़ी भी कर क्या रही हूँ, पैकअप करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, देखिए रमजान की स्पिरिट है। रमजान में दोस्तियों को बहाल किया जाता है, ना कि दोस्तियां खराब की जाए। एक बात बहुत अरसे से आप लोगों से नहीं की, वो ये कि कोई ऐसे रिश्तेदार, कोई ऐसे दोस्त जिनसे काफ़ी अरसा दराज से आपकी बात नहीं हुई हो, कॉल कीजिए उन्हें और उनसे बात कीजिए, उनके हाल चाल पूछिए। आपको पता है हालात मुल्क के किस तरह के, और कभी कभी कुछ इस तरह के सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो कि अपने हालात नहीं डिस्क्लोज करते, नहीं बताना चाहते और शर्मिंदा होते हैं बताते हुए भी कि हालात क्या तो बोली सफेद पोशो, 2 रुई नाक में 2 रुई कान में लगानी है। हाँ, और अंगूठे बंधे हुए, और तुम मेकअप रूम में लेटी हुई, लोग बर्फ लगा के चले जाएंगे। आपको शर्म ना आई ये बोलते हैं रमजान के महीने में? मजाक क्या रमजान के महीने में मौत का फरिश्ता नहीं आ सकता? और रमजान के महीने में दुआ और कबूल होती है भाई। और जन्नत के दरवाजे खुले हुए होते हैं, इसी बहाने चली जाओगी। मैं अभी नहीं जाना, मेरे बच्चे कौन पालेगा? आप पालेंगे? अरे बच्चे तो अल्लाह पालता है, अल्लाह पालता है। लेकिन ये अल्लाह ताला भाई आप सबको सेहत है। लेकिन वही बात कि आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके घर वाले हैं, बहुत सारी फैमिली इस तरह की होती है जिनमें कुछ ना कुछ इस तरह के लोग यकीनन होते हैं जो कि बहुत मुश्किल से तंगदस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। छोटे बच्चे भी होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रेशर वालिदैन पे होता है कि बच्चों को ईद पे खुश कैसे करें। और दूसरी चीज़ ये, बहुत सारे लोग अपनी जेब काट के बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं स्कूलों में ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि वेल ऑफ होते हैं, अच्छी फैमिली से होते हैं। फिर बच्चों के बीच में जो मुकाबला चलता है चीज़ों का, तोहफ़ों का, ईद की कहानियाँ सुनाने का, और कुछ बच्चे जो कि कम फैमिली मतलब कम इस्टेब्लिश्ड फैमिली से होते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कराते हुए कि आपके बच्चे बिल्कुल उसी तबके के स्कूल में जा रहे हो जिस तबके से आप बिलोंग करते हो। बच्चों की तालीम स्कूल से होती है, लेकिन तरबियत घर से होती है। तरबियत पे ज़रूर जितनी भी माएँ हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चों को इस ज़हनी तनाव का शिकार नहीं बना सकते कि वो एक सोशल कॉलिंग के अंदर अपने आप को सर्व कर दें, अपने आप को अमीर दिखाने में सर्व कर दें, और वालिदैन अपने आप को काट काट के बच्चों की वो ख्वाहिशें पूरी करें जो कि सिर्फ एक फेस सेविंग के लिए हो, लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं जी हम बड़े सही हैं। तो आपको अपनी जेब देखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और जिन लोगों की जेब अल्लाह ताला सारा साल भरे रखता है, ओवरफ्लो रहती है, उनसे गुजारिश है कि आज ये जो रमज़ान शरीफ का महीना है, इसके अंदर अपने रिश्तेदारों के, अपने पड़ोसियों के, अपने इर्द गिर्द में वो सारे लोग जो है जो कि नहीं कह पाते लेकिन आपको पता है कि वो मुश्किल से दो चार हैं, उनकी खामोशी से मदद कीजिए। और खामोशी से मदद करने के बेतहाशा तरीके आपने फिल्मों टीवी में देखे हुए होंगे, तो ये ज़रूर आपने इस महीने करना है। असर भाई, आपने जो बातें की ना, आप 2-3 पॉइंट्स आपने बड़े अच्छे डिस्कस किए। मैं बात कर, वैसे हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, अक्सर लोगों का वैसे तो किसी गरीब की मदद नहीं करते, लेकिन जब कोई डाकू पैसे छीन के ले जाता ना, कहते चलो यार सदका निकल गया। ये सदका अगर पहले निकाल देते ना, डाकू नहीं आता। और आप ये बात करें, देखिए रिश्तेदार की बात करें, हमारे मुल्क में अगर 10 दिन किसी का बुखार ठीक ना हो ना, तो शख्स सीधा रिश्तेदारों पर जाता है, किसी ने जादू करवाया हुआ है। ये भी होता है। और आपने जहां बच्चों की बात की, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले वक्तों में सिर्फ जून जुलाई में पढ़ाई होगी, बाकी 10 महीने छुट्टियों के होंगे। ये क्यों कह रहे हैं आप? क्यों? जिस तरह से पढ़ाई महंगी होती जा रही है, बच्चों को, मैंने ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो सफेद पोश है, वो अपने बच्चों को स्कूल से उन्होंने निकाला है, मैंने देखा है, और ऐसी स्कूल में कराया, घर के करीब ही यार कर लो, फीस भी नहीं है, वैन का भी खर्चा बचेगा। तो उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, कम से कम 6,000 रुपए तो वैन वाला ले रहा है। हाँ, तो कह रहे हमने वहाँ 15,000 दे रहे थे, 4,000 6,000 वैन के दे रहे थे, तो हम ये बचा के हमने करीब में स्कूल में करा लिया, मोहल्ले की स्कूल है। तो ये भी पेरेंट्स कर रहे हैं। और अब मेरे ख्याल से हमें ये देखना चाहिए कि आप जो जिस भी स्कूल में बच्चे को डाल रहे हो, वो आपका जो लोकल बोर्ड है उससे सर्टिफाइड है, तो वो स्कूल इक्वली गुड है भाई। फिर
फिर वो अगर सर्टिफाइड है तो फिर वही स्कूल है, उसी की डिग्री आपके आगे भी काम आती रहेगी। और बाद में आपको एग्जाम तो बोर्ड के ही देने हैं, बच्चों को बोर्ड के ही इम्तिहान देने होते हैं। वो आजकल मेरे ख्याल से ओ लेवल्स ए लेवल्स करना एक बहुत ही बड़ी लग्जरी बन गई है, बहुत महंगा हो गया ओ लेवल। मुनीदा कभी स्कूल गई हैं आप? नहीं सिर्फ बाहर से देखा था। बाहर से देखा? इसको स्कूल जाना भी अच्छा लगता था, स्कूल से वापस आना भी अच्छा लगता था, बस वहाँ ठहरना बुरा लगता तो था। इन्होंने कहा मैं वही कर लूँ। नहीं, मेरे आजकल के बच्चे ऐसे हो गए ना, छोटा बच्चा मुझसे कह रहा अंकल आपको पता है आसमान पर तो एक मून होता है लेकिन जमीन पर भी एक मून होता है। मैंने बोला कौन सा बेटा? कह रहा हनीमून। देखो ये बच्चे, आप बच्चों को नहीं जी सकते सर। शेफुनी से आप क्या सिखा रही है बच्चों को? नहीं, मैं क्या स्कूल में टीचर हूँ जो मैं सिखा रही तो हूँ? आपने क्या सीखा स्कूल के बाहर से? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मैंने बस ये खाना पकाना सीखा, यही करना है या वहाँ जो ठेले खड़े होते थे वहाँ से कटारे ये बात। बच्चों को आप समझाओ ना कि मैं बच्चों को, मैंने एक बच्चे से मैंने कहा बेटा जिंदगी इम्तिहान लेती है। बच्चा कह रहा है यहाँ तो इम्तिहानों ने जिंदगी ले ली। मैंने कहा बेटा स्कूल जाके क्या करते हो? करे छुट्टी का इंतजार। हाँ, लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, ये जो एक पूरी साइंस है बच्चों को प्रेशराइज रखना, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में यूजुअली देखा ही जाता है कि जैसे ही किसी फैमिली में बच्चा पैदा होता है, अब मैं आपको एक बच्चे की जर्नी बता रहा हूँ। अब बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा जैसे ही हो जाता है, अब उसे प्रेशर होता है स्कूल जाओ, पास हो, वो पास हो गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाओ, डिग्री लो, डिग्री ली या नहीं ली, अब जॉब करो। उसकी जॉब को 2 महीने नहीं होते शादी कर दो। शादी होती नहीं कि वालिदैन हमारी तो ख्वाहिश थी तुम्हारा बच्चा देख के इस दुनिया से जाए, वो लाइन लगा देता है। उसके बाद वो जो बच्चा है उसकी जाती जिंदगी, उसके गोल्स कहाँ गए? मुझे ये समझ में आज तक नहीं आता कि वो उसकी अपनी ज़िंदगी कहाँ चली गई कि वो पढ़ता लिखता, वक्त लेता, एक्सपीरियंस करता, दुनिया घूमता, फिर अपनी मर्जी से शादी करता। मतलब एक पूरी लाइफ का सिनेरियो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम हाँ, हमारी बात पे कोई यकीन करेगा अगर हम कहेंगे? सर मैं आपके इस बात पे एक बात कहना चाहता हूँ कि शादी एक ऐसा हादसा है जिसकी FIR मौलवी साहब काटते हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है क्योंकि शादी एक हादसा ही है, लेकिन क्या है बाज़ औक़ात ये हादसा कामयाब हो जाता है, बाज़ औक़ात नाकाम हो जाता है। लेकिन आपने ये जो बात की ना कि आदमी अभी अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं है सही से, कि नौकरी की तो शादी तो बेटा बच्चा बच्चों की परवरिश, फिर आदमी उसमें उलझ गया, फिर वो उसमें उलझ जाता, फिर फर्स्ट शादियां, फिर आदमी इतने मौत का फरिश्ता आ जाता है, आइए जी टाइम आ गया, वो कह रहा भाई मतलब एक होता है ना कि आप अपना करियर को आगे लेकर जा रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फिर आप शादी करके एक अच्छी लाइफ उस बच्चे को, अपनी वाइफ को दे सके। लेकिन मेरे ख्याल से इतना फैमिली का और सोसाइटल और इतना सब कुछ हो रहा होता है और एक बंदी जो है उसमें जूस बना रही होती है नींबू लगा के। मुझे पता नहीं क्यों ये जो मुझे ये बात पता, ये जहाज वहीं क्यों लैंड हो रहा है? पता नहीं। अब आप देखिए इतना सब कुछ हो रहा है जिंदगी में, लेकिन मजे का जूस तो मिल रहा है ना। तो वहाँ तो मजा आ रहा है। लेकिन आसान है यार माशाल्लाह, इतना मुश्किल रेसिपी आप लेकर आती हैं, इतना आपके ऊपर बर्डन है काम का, बहुत बोझ है इस दिमाग पर, बहुत मुश्किल चलिए काम हम है। इस बोझ को उतार देते हैं और रेसिपी बता देते हैं। ठीक है, आज बनाना सिखा रहे हैं दूध सोडा, जो आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग जाके पीना, तो क्यों ना घर में बनाए उसको बहुत आसान तरीके से, कि इसमें बोझ तो है, उतारना तो है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो अब जो है इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, ज्यादा नहीं शामिल असल में करेंगे। जिस आदमी को शुगर हो वो चीनी लड़की से शादी कर सकता है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए शादी करके उसको वैसे भी मरना तो है, तो शुगर से ही सही, तो शुगर से ही सही, क्या मतलब? क्या बन गया? ये बन गया नहीं, इसके अंदर हमने तकरीबन 500 ml दूध शामिल करा है, इसको हम ब्लेंड कितना? करेंगे। 7 लीटर 500 ml, 500 आधा किलो ml? आधा। सीधा बता देना, आधा किलो। हाँ, मुश्किल करके बता नहीं, 500 ml, मुश्किल 500 बात है। ml। ठीक है, इसको हमने इतना ब्लेंड करना है कि शुगर जो है हमारी डिसॉल्व हो जाए, शुगर को चक्कर आ जाए, इतना ब्लेंड। हाँ बिल्कुल, चक्कर शुगर आ जाए चक्कर के शुगर नीचे को। गिर जाए। और साथ ऐसे- साथ ये जो है हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, हमने पूरा ग्लास नहीं भरना है पूरा नहीं बना क्योंकि फिर गिरता है। जी। अच्छा, इसको हम शामिल कर देते हैं। यही बात करेगी और क्या? देखिए उन्हें सॉफ्टिकेटेड होस्ट नहीं होती। अच्छा, अब इसके बाद ये रेसिपी बिला जो लंबी कर रही है अपना। आपने पहले इसमें ये डालना, फिर ये डालना, फिर अगर कुछ नहीं मिले तो भंगड़ा डाल ले। चलेगा। उसके बाद इसके अंदर जो ग्रीन वाली फ्रिजी ड्रिंक आती है वो शामिल करेंगे। ग्रीन वाली ड्रिंक है, उस पर कलर करके डाल दें। ठीक है, नहीं कलर नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, बस। ग्रीन ड्रिंक बहुत अच्छी होती ये है। तो जहाग बन रहे हैं, इसमें क्या कपड़े धोने का पाउडर भी है क्या है? हाँ जी, इसमें जो है ना सर्फ थोड़ा मिला दिया था मैंने आपके वाले में शेफुनी ना। आधा ग्लास तो झाग से भर गया। तो फोम जो ये अरे फोम ये आता बड़ा है, नुकसान होता है जो झाग आ जाता है ना ऊपर। मेहमान जब आप कहीं जाते हो, जैसे चाय में WT डाली, सारी चाय WT पी गया, हाँ, फिर चाय नहीं बचती फिर WT निचोड़नी पड़ती चाय में डाल। बिल्कुल सही बात है। चलें जी, हमारा ड्रिंक बिल्कुल रेडी है और
वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात इतनी है। मुश्किल से बनाई या अल्लाह, पसीने आ गए देख के यार। अब आपने पी के पसीने और छूटेंगे आप। नहीं पी तो हम एक ही दफा में सटक जाएंगे, लेकिन सही यार है। आपने क्या माशाल्लाह से। शेफ मुझे प्लीज ब्रेक भी ले ले। अच्छा कहाँ जी, से हम graduate किया एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे दूध सोडा। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इफ्तार के बाद आपके साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त हो जाता है आपकी मुलाकात कराने का एक शानदार पाकिस्तानी से। हमारे साथ हैं परवीन सईद साहिबा। परवीन साहिबा एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा चला रही हैं जिसका नाम है खाना घर। 3 रुपए में सिर्फ खाना मिलता है और रोज़ाना बेतहाशा लोग यहाँ से खाना खा के अपना भूखा पेट भरते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवीन साहब, वालेकुम कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। परवीन साहब मुझे बात बताएं, खाना घर की कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है एक माँ से, जिन्होंने बच्चे भूखे थे उनके और उन्होंने उसको मार दिया था, तकिया रखा और मार दिया था। मैं भी माँ थी, तो मैंने कहा कि भूख ऊपर चली गई, माँ की मोहब्बत नीचे आ गई। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह ने दिया हुआ था हमें, उससे हमने शुरुआत की, खाना घर की बुनियादें रखी और अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल गुज़र चुके हैं। माशाल्लाह 22 साल। जी, और बेहतरीन। 7,000 से ज़्यादा लोग रोज़ाना खाना खा रहे हैं। रोज आना भाई, बेहतरीन। और खाना घर एक ही जगह पर है इस वक्त? एक नहीं, ही खाना घर तो दो तंदूर है, जो खाना पकता है वो 2 जगह पर बनता है खुदा की बस्ती में, और डिस्ट्रीब्यूट आगे की कच्ची आबादियों में, गोठों में गाड़ी से खाना जाता है। अच्छा, जबरदस्त। और 3 रुपए का एक 3 रुपये हमने एक टोकन मनी रखी थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इतनी महंगाई में लोगों के पास ना रोज़गार है, गुर्बत में बेअंदाज़ा इजाफा हो चुका है, महंगाई इतनी है कि इसको बयान करना मुश्किल है। तो उस सूरत में लोग आते हैं हमारे पास कि हमारे पास तो 3 रुपये भी नहीं है। 3 रुपए भी नहीं है। अल्लाह, ये एक बहुत ही डार्क सच्चाई है, एक बहुत ही स्याह सच है जिससे हम अपना मुंह नहीं फेर सकते, बात तो सच है। और इसके अंदर आप ये ज़बरदस्त कार्य खैर चला रही हैं। मुझे एक बात बताएं परवीन साहिबा, कहा ही जाता है कि जब ख़वातीन हमारे माशरे में कोई काम करने के लिए निकलती हैं तो मुश्किलात से 2-4 रहती हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन। क्या आप इस बात से मुतफ़िक़ हैं? देखिए, बात सारी है कि जो काम की नौइयत है या आपकी सिंसियरिटी है या जो आप सोच रहे होते हैं, वो उसको आप किस तरह मुखलिस होकर कर सकते हैं अपने बहन भाइयों के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो रुकावटें तो इस सूरत में ये नहीं है कि मैं एक खातून थी तो किसी ने कहा जी कोई जुमला कर दिया या कोई बात की, ऐसा कोई सिलसिला मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। लेकिन जो मसाइल हैं उसको कैसे कम किया जाए, जो आज 2002 में खाना घर स्टार्ट हुआ था, आज उससे ज़्यादा मसाइल हैं, उससे ज़्यादा महंगाई है। अगर आप खाना घर पे खड़े होकर ख़वातीन से, जो लोग खाना लेने आ रहे हैं, आप एक जुमला बोल दें तो 10 आंसू उनके ज़मीन पे गिरते हैं कि हमारे पास इस वक्त अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। तो इस सूरत हाल में आप ये देखें कि इस वक्त मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं शिकायतें किसी ना सियासी नहीं हूँ, इसलिए गैर सियासी हूँ, कि आटा जैसी चीज़ जो हमारी मेन ज़रूरत है, रोटी पकाकर, सालन बनाकर लोगों को पका हुआ खाना देते हैं, तो उस सूरत में अभी पिछले 15 दिन से आटा गायब कर दिया शहर से। मिल वालों से फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास आधा किलो आटा भी नहीं है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। लेकिन मुझे बात बताए परवीन साहब, ये बात थोड़ी सी, बहुत सारे लोग इससे मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है पूरी दुनिया में होमलेस लोग होते हैं, पूरी दुनिया में हर शहर में इस तरह के लोग होते हैं, ना उनके पास ना घर होता है, ना ठिकाना होता है, नहीं रहते, लेकिन उनको ये रोटी की इतनी चाहत नहीं होती जितनी हमें ये एडिक्शन है रोटी की।
वहां पर वहाँ डबल रोटी खाते हैं। वहाँ डबल रोटी खाते हैं, वहाँ पर एक सैंडविच बना के उनको रोज़ एक कंपनी दे देती है, या वहाँ पे इस तरह की। हम लोगों ने ये आटा और रोटी को अपनी इतनी ज़्यादा कमज़ोरी क्यों बनाया? मुझे तो लगता है ये भी एक, हमारी बुनियादी ग़िज़ा ही रोटी है। मैं आपको वही बता रहा हूँ। और मेरे ख्याल से परवीन आपा, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही गलत तरीके से हमें कंडीशन किया गया है कि हम इस तरफ बिल्कुल एडिक्ट हो जाएं और हम इनके बिल्कुल ही एक इनके वो रहे, ताबे रहे हमेशा कि यार हमें यहीं से मिलेगा और यही हमें खाना है। पूरी दुनिया में मैं आपको बताऊं, मैं तकरीबन 12 से 18 ममालिक में सफ़र कर चुका हूं, और जब भी मैं कहीं काम के लिए जाता हूं तो मैं वहाँ 10-15 दिन अपने तौर पे रुकता हूं, वहाँ की सिटीज़ को देखता हूं, और मैं कभी भी महंगे होटलों में या महंगे इलाकों में नहीं रहता, मैं छोटे इलाकों में रहता हूँ, क्योंकि वही असली शहर होते हैं। वरना आप किसी भी मुल्क चले जाएँ, सारे महंगे होटल्स एक जैसे होते हैं, सारे महंगे इलाके एक जैसे होते हैं। असलियत तो पता चलती है जो वहाँ के पुराने इलाके होते हैं। जैसे ना यहाँ पे भी अगर आप पाकिस्तान चौक चले जाएं, कारदर चले जाएं, लियारी चले जाएं, तो वहाँ आपको पता चलेगा कराची बेसिकली छोटे होटल में आता, चादर हटाई, स्प्रिंग बार। हाँ लेकिन मुझे लगता है परवीन आपा, ये जो हमें ये जो आटे की जो हमारे ऊपर एक कंडीशन है, मेरे ख्याल से हमें इसको तोड़ना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कैसे तोड़ेंगे आप? आपा, पता है क्या, मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है कि अगर रोटी नहीं खाई तो पेट नहीं भरा। आपको पता है पूरी दुनिया में बच्चे, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग होमलेस सड़कों पे होते हैं, और उनको वहाँ पे जाते जाते मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, चाहे वो तुर्की हो चाहे वो इंग्लैंड हो। एक गाड़ी रुकती है, उनको एक पैकेट देती है जिसमें सिर्फ एक सैंडविच होता है। आप लेकर निकल जाइए, गाड़ी लीजिए, एक सैंडविच रखिए, और जाके किसी गरीब बस्ती में खड़े हो जाइए। वो लोग नहीं खाएंगे। आप क्या नहीं खाएंगे, लूट कर खाएंगे, क्योंकि भूख तो बुनियादी चीज है। लेकिन पेट नहीं भरेगा उनका, पेट नहीं भरेगा ना। मैं आपको वही बता रहा हूँ आपा, यही मुझे लगता है ये हमारा ब्रेन कंडीशन किया गया है कि आप रोटी होगी तो पेट भरेगा, ऐसी है ना। हमें तो मुझे हमारे यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या है? डबल रोटी आप लेंगे इस वक्त? कितने की है? छोटी वाली जो है 100 रुपए से ज्यादा की नहीं, है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इसका कोई और अल्टरनेटिव क्यों नहीं निकाल सकते? हम लोग ये कब तक आटे की मिलों के बाहर कटोरा हाथ में लिए खड़े रहेंगे? और एक वो आटे का ट्रक आता है आजकल मोहल्लों में, वो 650 रुपए का 10 किलो का बैग देते हैं। वो उस पे लोग टूट पड़ते हैं बुरी तरह, और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। वो बगैर बांटे ही चला जाता है वो। ये भी हो रहा है। लेकिन वो आटा सही होता है, वो जो आते हैं ट्रक वाले? नहीं, आपा आटा सही नहीं होता वो वाला, क्यों? उसमें क्या मिलावट होती है? मिलावट होती है इसके अंदर जो है। अभी हमने रिसेंटली आटा लिया था, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी रबड़ की तरह। आटे को गूंदा तो आटा खींच कर ऐसे हो रहा था जैसे कि च्युइंगम नहीं होती, इसको खींच के करेगा। थी उसमें ज्यादा। हाँ, तो आटे में मतलब बंदा दोपहर का खाना खा रहा है, रात तक चबाया जा रहा है। अच्छा, एक तो देखिए आटे में ग्लूटेन होता है जो स्ट्रेचनेस उसके अंदर पैदा करता है, लेस पैदा करता है। लेस पैदा करता है, ठीक है। तो मे बी उसमें वो चीज़ ज़्यादा हो, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी चीज अगर सस्ती है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर उसमें कुछ क्वालिटी ना तो कुछ हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज्ड होगी ही। कि बीच में कुछ इस तरीके की वीडियोस अगर आपको याद हो, असफर कोविड के वक्त में वायरल हो रही थी, वो आटे को वॉश करते जाते थे, तो वो एक गोला सा बना जी हाँ, और वो ये कह दिया गया था कि नहीं ये तो इसके अंदर रबर है, प्लास्टिक है, ये है वो है। लेकिन वो आटे में ग्लूटेन होता है, जितना आप उसको नीड करेंगे वो ग्लूटेन एक्टिवेट होगा, उसमें जो है वो लेस आएगी, वो स्ट्रेच होगा। लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान जन्नत है और जन्नत में गंदम हराम है। अच्छा, मुनीजा के चेहरे पे आ जाएगा कितनी उदासी है। क्योंकि आज चीजें नहीं है जो लेके जाएगी। आज तो उनको लग रहा है, आज तो शेफ मुनीजा को लग रहा है इनकी जेब से सिर्फ 3 रुपए ना चले जाए। अच्छा, ये एड्रेस नहीं बताइएगा, रोज आएगी 3 अपनी पूरी फैमिली को लेकर आएगी, 12 रुपए का खाना गया रोज का। और नकाब पहन के आएगी, पहचानने का आके चेक करने। किसी दिन मूछे रख के आएगी, किसी दिन फ्रेंच कट रख के, अलग अलग डेज में अलग अलग डिश। किसी दिन खान कोच में आएगी। लेकिन देखिए पापी पेट की खातिर इतना तो कुछ करना पड़ता ही है। अफसर भाई, अब ये देखिए मैम ने एक बात की कि 3 रुपए भी नहीं है लोगों के पास। आप 3 रुपए एक क्या मायने के लिए 3 रुपए भी नहीं है। हमारी ये है कि हमें रोटी, चावल, डबल रोटी की तरफ देखने के बजाय ये देखना होगा कि ये महंगाई आई कहाँ से, ये गुर्बत में इजाफा क्यों हुआ है, आपा वो बात इस पे कोई नहीं बात करता। आपा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये गुर्बत कहाँ से आई, महंगाई कहाँ से आई और ये कब तक चलेगी, इसके ऊपर रोजाना हर न्यूज चैनल पे 500 शोज में 5000 पॉलिटिशियंस बैठ के स्क्रीन टाइम लेके जा चुके हैं। और ये सिलसिला चलता रहेगा और ये होता रहेगा। लेकिन इस तरह के जो इदारे हैं, खाना घर, जो कि इन सारी बातों को एक साइड पे करके लोगों का पेट भर रहे हैं, मैं दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से, जिनके जेब में यकीनन 3 रुपए से ज़्यादा पैसे होंगे, यहाँ पे 3 रुपए ज़रूर
डोनेट कीजिए। वक्त हो जाता है ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। पंजाबी फिल्म पूरी बारूद से भरी है, एक साइमा पे सारी इंडस्ट्री खड़ी है। अब बम्बार्डिए हसीना कार की पली है, डांस है कयामत, एक खलबली मची है। खेतों में छाल मारे फसलें तबाह कर दे, लाचे में ठुमका मारे और नस्लें तबाह कर दे। मर्दों को लूटने के रंगीन सिलसिले हैं, बारिश में 4 गाने 2 सीन रेप के हैं। हीरो वही है जिसने 32 मार डाले, या हीरोइन को आकर शादी के दिन उठा ले। पंजाब वेलकम बैक खवातीन रोज रात, आप देख रहे हैं इफ्तार के बाद आपके साथ। और आज हमारे साथ हैं परवीन सईद साहिबा, खाना घर से। परवीन साहिबा, रोजाना का मेन्यू क्या होता है खाने का, लोग क्या? हाँ ये बता, अब वो बताएगा जो नहीं होता, वरना पहुंचेगी वो। हमारी मेन जो है दालें हैं, दालें। सेकंड जो है हमारे छोले का सालन है, चने का जो सालन बेस्ट होता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एवरी संडे कोशिश करते हैं कि चिकन या गोश्त कोई संडे का दिन याद रख लो बस तुम। सही। संडे चिकन, मीठा कुछ होता है आपा? कभी बना लेते हैं बिरयानी के साथ। अच्छा, बिरयानी के साथ हाँ। कोई लोग भेजते हैं कि आप बिरयानी बनाकर खिला दें हमारे बहन भाइयों को। माशाल्लाह। कितनी क्वांटिटी में आपका पकता है खाना डेली बेसिस पे? मैं ख्याल से गिनती में नहीं याद रहता। हमारे तो देगे चढ़ती देगे चढ़ती है ना, देगे तो तुम्हारा काम 7,000 तो हो गया। लोग जो है अगर खा रहे हैं तो बहुत एक बल्क क्वांटिटी में बनता होगा। ये ना हो शेफ मुनीसा कि आप किसी खाली देग में छुप जाए और खाना पके तो वहां से अच्छा, 7,000 महीने का, डेली का 7,000 रोजाना क्या बता रही हो? 7,000 रोजाना का। लोग एक 7,000 तो तुम एक दिन ले आओगी पूरे खानदान वालों को। 7,000 आपका वलीमा हम वहीं कर लेंगे, क्या कहते हैं? ये महंगाई की बात हो रही, मैं अभी आपा फ्रूट लेने गया, मैंने फ्रूट इतने महंगे फ्रूट, मैंने फ्रूट वाले से कहा, मैंने कहा महीने में एक दफा आप भी फ्रूट खरीद लिया करो ताकि आपको भी महंगाई का अंदाजा हो, खुद भी खरीद लिया करो यार अपने आप से। कितनी सही बात है। इतने लेकिन महंगे आप fruit। यकीन करें फ्रूट वाले तो मैं तो कहती हूँ हमसे ज्यादा अमीर होंगे। सोचिए लेकिन हमें बार्गेन करना चाहिए उनसे। नहीं करते वो सब आप देखिए जितने फ्रूट हर ठेले का अलग-अलग रेट है। नहीं, सबका एक ही रेट होगा, कोई कम नहीं करता। अच्छा, ये खरीदती थोड़ी है, ज्यादा बातों में लगा दी। दिखाइए भैया, एक दिखाइए भैया। नहीं, ऐसे थोड़ी। अरे यार ऐसे थोड़ी, जरा टेस्ट करें कैसा है ये वाला। मैं यही पूछना चाह रहा था, अरे पता मुझे भी बहुत था। खट्टा है। अरे तो बहुत खट्टा है, थोड़ी मैं आगे ले तो लेती हूँ। शेफ मुनीसा, आप तो माशाल्लाह आपकी एक अच्छी क्वालिटी कि आप एक निवाले में पूरा किलो खा लेती हैं। बल्कि मैं उसको बोलती हूँ एक में मेरा क्या होगा, दाढ़ भी गीली नहीं होगी भाई, 2-3 तो छील के दे। हमारा खाना टेबल पे लगता है ना, इनका खाना ग्राउंड में लगता है। हाँ भाई वो शेफ भी तो है ना, ये भी तो शेफ आप भी है ना। सब टेस्ट वो कर देख लिया कितनी अच्छी, माशाल्लाह शेफ बहुत मेहनती शेफ। लेकिन आपा जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्तों में, मुनीजा असफर भाई, आने वाले वक्तों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्तों में कुकिंग शोज में शेफ कहेंगे नमक टेस्ट के मुताबिक डालिए, लहसुन अदरक और टमाटर अपनी औकात के मुताबिक डालिए। ये बात बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे यहाँ रोजाना लाइव किचन होता है, अब हम ये सोच रहे थे कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि अब हम बाकी रेसिपी की जगह तस्वीरें दिखाएं। ये चिकन ले लें आधा किलो, अब आप प्याज ले लें, अच्छी बात। अब आप ये ले लें, तो और इसको देख के बाकी चीजें खाएं। मतलब महंगाई इतनी बढ़ रही है कि सर्दियों के कपड़े बनाते बनाते गर्मियां आ जाती हैं। ये देखें। नहीं, कराची में लेकिन फिर भी आप देखिए स्टोर्स पे जब सेल लगती है तो इतना रश होता है कुछ मिलता नहीं, ही वो तो नहीं है। दूसरी आवाम है, गरीब आवाम। क्या जो मतलब है- 3 करोड़ लोग हैं कराची में, वो सारे स्टोर पे होते हैं। होते हैं भाई, कितने- कुछ क्या मिलता ही हो नहीं वैसे है। एक बात, अगर आप सोचे 3 करोड़ लोग कराची में
और अगर हर आदमी 1 रुपया भी दे तो आप सोचिए कितने लोगों का पेट भर सकता है। रोजाना 3 करोड़ रुपए होगा। मैडम हम आपके साथ, हमारी कोई जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। है। मुझे वैसे खाने जरूर आएंगे। नहीं वैसे भी आएंगे आपके पास, ऐसे भी आएंगे। पर आप वैसे मुझे एक बात बताएं कि रोजाना खाना खत्म हो जाता है जो आप बनाती है, सारा सामान हो जाता है? खत्म या कम, अल्लाह का शुक्र कम नहीं होता, लेकिन वो टाइम के बाद हम देते नहीं है ना। 8 बजे टाइमिंग क्या होती है खाने? सुबह से चलता है और फिर 12 बजे तक जो है पिकअप पॉइंट पे खाना चला जाता है। फिर 12 बजे से लेकर लंच टाइम होता है, फिर वो शाम को वो लाइन हटती नहीं है ना, फिर वो शाम वाली खड़ी हो जाती है। अच्छा, आप बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो कि हमेशा मौके तलाश कर रहे होते हैं कुछ अच्छा करने के, एक अपने सोल को सेटिस्फाई करने के। उसमें काफ़ी सारे इस तरह के भी लोग होंगे जो जिनका ये दिल होगा कि यार हम कोई 10 दालों के पैकेट लेके पहुंचा दें। क्या इस तरह हो सकता है डोनेशन के तौर पे? बिल्कुल होना चाहिए। हर शख्स ये समझे कि मैं पाकिस्तानी हूँ और ये मेरे गरीब बहन भाई हैं। अगर आप एक मतलब मैंने भी तो एक टोकन मनी रखी थी ना, मैं तो वो नहीं कर रही कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा दे दिया, मेरे रब ने मुझसे काम लिया, मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर हर पाकिस्तानी बचत करे, आप होटल में चले जाएं, आप देखिए कितना हम खाना खाते हैं और कितना बचा कर छोड़ कर चले आते हैं। अगर यही खाना गरीब बस्ती में रख दें तो ये बचा हुआ खाना भी वो इस तरह लेके जाएंगे कि उनके लिए बहुत नायाब चीज़ होगी। बिल्कुल सही। ये चीज़ बाहर के लोग अप्लाई करते हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट में आप देखें, अगर इतना सा रोटी का ब्रेड का टुकड़ा भी होगा ना, वो भी पैक करके और लेके चले जाते हैं। कोई भी चीज़ मतलब अच्छा, हमारे लोग एम्बैरेसमेंट समझते हैं कि यार अच्छा अब ये हम लेके जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, आप तो दूसरों का भी ले जाते हैं। हमारे यहाँ खाना छोड़ देते हैं, बीवी ले जाते हैं। तो कहते हैं अरे ये तो अच्छा मेरी है। नहीं लेकिन ये सही आपका जैसे बाहर होता है, तो यहाँ ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है? हाँ, लोग पता नहीं क्यों अपने। अच्छा, मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स में बाहर ये भी देखा है कि अगर आप वहाँ खाना बचाते हो ना तो उस पर वो आपको फाइन लगाते हैं। ऐसा ऐसा भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। तो ऐसा होना चाहिए बिल्कुल हमारे यहाँ भी। खाना बचाने में फाइन? जी, अगर आपकी प्लेट में खाना बचा है तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। कदर करनी चाहिए खाने। आपको पता नहीं इस तरह जो शमुनीसा बता रही है, इस तरह के जो प्रोग्राम है वो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, डिफरेंट कंट्रीज में वक्तन फवक्तन वो लोग इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं ताकि अच्छा एक और चीज़ खास तौर पे जो आप कह रही हैं वो होता है बुफेज में। बुफे के अंदर अगर आपने बुफे में कुछ लिया और आपने बचा दिया तो आपको फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि बुफे में भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना बना होता है। वो भी लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ नहीं है। देखें यहाँ तो शादियों में 500 रुपए का लिफाफा देके 5000 का खाना बर्बाद करते हैं। मतलब यहाँ मजार बना के यूं हाथ मिला लो बिरयानी में। मतलब शादियों में बिरयानी, जैसे मैंने देखा है बहुत सारी शादियों में, मतलब बिरयानी में से लोग बोटियां ऐसे निकालते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बिरयानी छान के बूफे में रख दी है। सारी बोटियां गायब। आप बिरयानी शादी में तो छोड़ दे, मैयत में जब जाते हैं वहाँ पे बोटियां ले आओ भाई, बोटियां ले आओ, ये आवाजें आ रही होती है। ये कौन सी मैयत की बात कर रहे हैं? ये माइकल जैक्सन की मैयत की बात है। और कुछ मैयतों में मैंने देखा, अल्लाह माफ करे बोलना नहीं चाहिए, शादियों में तो होता है आदमी, चलो मैयतों में भी बहू ढूंढ रही होती है। हाँ, इसकी हो गई कई बात। इसकी हो गई, अबे भाई मैयत है, तुम लाश से लिपट के ऐसे रो रहे होते, लाश उठ के बोल रही होती भाई पहले तू मर ले आ। ये बात तो सही है। वैसे परवीन आपा, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से देखिए जहाँ ये इस तरह के लोग आपकी मदद भी कर रहे हैं, हर चीज़ मुश्किलात भी दरपेश है, कुछ खुशी के भी मौके तो होते ही होंगे खाना घर में, कोई फेस्टिविटीज़ होती होंगी, कोई हाँ, ईद बकरीद हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ईद, और वो लोग कुर्बानी के जानवर दे के जाते हैं, वो करते हैं। फिर वो बस्तियों में जब बांटते हैं, इतना बांटते हैं कि वो पेट भर के खाते हैं। ईद के कपड़े हैं, रमज़ान का राशन है, अफ्तारी है, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हम कर रहे हैं। अच्छा, तो खुशी तो यही है कि आपका कितने पैसों से शुरू किया था? अभी तो 3 रुपए, जब 20 साल पहले 2 रुपए से। वाह, आप सोचिए सिर्फ 1 रुपया, 20 साल में 1 रुपया इन्होंने बढ़ाया और 1-1 हजार रुपए हुकूमत ने बढ़ा दिया हर चीज पे। 1-1 हजार रुपए? हाँ ना, बता इतना और नहीं। मुझे मजा ये आ रहा होता है, मजे की बात है कि जब किसी पुरानी हुकूमत के वक्त उनकी जो अपोजिशन होती है, उनके बयानात होते हैं कि इतने पैसे बढ़ा दिए पेट्रोल पे, जब खुद आते हैं तो डबल बढ़ा देते हैं, उससे डबल ट्रिपल बढ़ा देते हैं। आप सोचे तो ये तो आप वैसे मेरे ख्याल से हर किसी का, अमीर से अमीर आदमी का भी मेरे ख्याल से दायरा थोड़ा सा तंग हो चुका है। हो चुका नहीं, बहुत ज़्यादा हो चुका है। बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो वाइट कॉलर हैं वो तो है ही नहीं ना, जो ग्रास रूट पर हैं वो बेचारे उठ नहीं पा रहे हैं। आप इसका तसव्वुर कोई अच्छी जगह पर बैठ के नहीं कर सकता कि गरीब आदमी के आंसू इस वक्त पोंछने वाला कोई नहीं है। उसके घर में आटा नहीं, उसके घर बीमारियां हैं, उसके घर खाना नहीं, उसके घर दालें नहीं, उसके बच्चे पढ़ने जाते हैं, फीस नहीं दे सकते, किताबें नहीं खरीद सकते।
हमारा एक बहुत छोटा सा इदारा है, हम बहुत बड़ी तादाद में लोगों को खिदमत नहीं कर सकते जितनी कर सकते हैं। जब छुट्टियां होती हैं, बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं, कोशिश करते हैं। कुछ हमारा साथी कहते हैं कि भाई आप उनका बस से अच्छा, कुछ लोग आपके खिलाफ भी होंगे इस सिलसिले में, आपको थ्रेट्स वगैरह आती होंगी कि यार हाँ ये हमारा है। अब मतलब कोई मुश्किलात क्रिएट मुश्किलात तो होती होंगी, ये तो हमारे प्रॉब्लम में जो अच्छा काम कर रहा था उसे रोका जाता है। नहीं बेटा, मुझे जो मुश्किल जो महसूस होती पहले दिन से और आखिरी आज तक, वो ये है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम है। लोग मिले आए, हमें हम एक मुट्ठी आटा तो दें, हम एक रोटी बनाकर एक गरीब के पेट में अच्छा, डाल जो जितनी इस्तिताअत हो उतना दे सकता है आप। चाहे कोई 10 आपा, रुपए ही लेकिन ये देना मुझे लगता है ना, ये आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत सारे लोग वो भी मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन ये मैं चाहता हूँ ये आटे की मोहताजी हमें कम करनी चाहिए। हम चावलों पे चले जाएं, हम आप समझ रही हैं चावल असफर आपको पता है कि अच्छा चावल 350 रुपए किलो है इस वक्त। शेफ मुनीजा, या more than मैं this, आपको बता रहा हूँ ठीक है। शेफ मुनीजा, इस वक्त भी अच्छे अच्छे घरों में अच्छा चावल नहीं जा रहा। आपको पता है लोग टोटा चावल ही छान के इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पंसारी की दुकान पे जाके उनसे बात तो करें, आप तो एक फ़ोन पे चीज़ें मंगा लेती हैं, लेकिन आप पंसारी से पूछें, मार्केट में इस वक्त टोटा चावल की सबसे ज़्यादा डिमांड है, जो टूटा हुआ छोटा चावल होता तो है। वो भी आपको पता है, मेरे ख्याल से लोग उसको वो 200 तक का होगा। 100 रुपए किलो है। 200 100 तो असफर आप नहीं, छोड़ ही 100 दें तो इस है ही दौर नहीं। में। ज़्यादा है इससे, 200 रुपये। 200 रुपए किलो है। आपके ख्याल से कितना होगा? इतना ही होगा, 150-200 110 रुपए किलो तो क्योंकि बाजरा चल रहा है। अभी एक टोटा चावल हमने लिया था 130 200 रुपए रुपये किलो 15 है दिन पहले, टोटा चावल। और अभी उसकी कीमत 200। 130 रुपए इन्होंने लिया है, सोचें आप। अच्छा, वैसे गुर्बत की तंगी तो चलो खाने पीने में, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने घरों में देखा है कि वो बीमारियां पालते हैं। कोई बीमारी हो जाती है ना तो उसका इलाज नहीं करवाते। चलो यार मैं ये अगर इलाज नहीं, करा लूंगी गुंजाइश करा लूंगी नहीं। तो मेरी बेटी की शादी में, बच्ची की शादी में मैं क्या होगा, लाले पड़ जाएंगे। तो बहुत से लोग बीमारियां पालते हैं। बिल्कुल सही। और एक और तरीके से भी पालते हैं कि खुद ही इलाज कर लेते जी। हैं कि यार ये खा लो, Self डॉक्टर medication, क्या ना जो आप जाना मुझे पड़े। कह रहे थे, हाँ। वो खा लो, डॉक्टर क्या ना जाना पड़े। लेकिन हम अब लोग सिर्फ डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, इट्स अ रियलिटी कि आप डॉक्टर्स के पास जाओ, वो बिला फजूल के आपसे इतने टेस्ट करा लेंगे जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता आपकी नहीं, वो तो बीमारी से। शमुनी साहब, आप दिमागी अमराज के डॉक्टर की बात मत करें। ये तो डॉक्टर के पास जाती है, बच्ची हुई ड्रिप वापस ले आती। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ वैसे ही सेहत पे जो होता है, जो छोटी मोटी और जैसे हर घर में डॉक्टर होता है, एक्सरे के बारे में चाहे कुछ ना पता हो, लेकिन एक दफा उसे ऊपर करके जरूर देखते यूं। हर घर का आदमी देखेगा यूं करके, अरे भाई तुम्हें क्या देख रहे हो एक्सरे में? उसके बाद बच्चे उस पर बैठ के ना स्लिप भी होते हैं। वो अलग मजा है। और कुछ डॉक्टर को मैंने देखा दो घंटे मरीज का वक्त जाया करने के बाद कह रहे होते हैं, सॉरी आप इनको किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाए। नहीं, अभी बंदा अगर 20 मिनट पहले मरा है, कहते आप आधे घंटे पहले ले आते तो हम बचा सकते। लेकिन ये जो बात है ना सेल्फ मेडिकेशन की, और घर के अंदर बहुत ज़्यादा ये जो टोटके वगैरह होते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा एंडोर्स करते हैं। एक हद तक तो काम आते हैं, लेकिन अगर आपकी तबीयत 2-3 दिन से ऊपर चली जाए, ख़राबी सही नहीं हो रही हो, तो फिर प्लीज़ डॉक्टर का तो रुख आपको करना चाहिए। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को लेके एक जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जी वो फलानी की बेटी को ये तबीयत ख़राब थी तो वो इससे सही हो गई थी, तुम भी इससे सही हो जाओगे। बिल्कुल सही ये कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं होता। कहते हैं वन मैन्स फूड इज़ वन मैन्स पॉइजन। अगर एक चीज़ किसी के लिए करामत साबित हुई है, ज़रूरी नहीं है आपके लिए भी हो। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं इफ्तार के बाद आपके साथ परवीन साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं। खाना घर से इनका ताल्लुक़ है, जो कि रोज़ाना बेतहाशा लोगों का भूखा पेट भरता है। खाना घर, आप भी किसी न किसी तरह खाना घर की मदद कर सकते हैं। क्या तरीक़ाकार है मदद करने का? कोई भी नहीं, आप सबसे पहले तो विजिट कीजिए हमारे खाने घर को, देखिए कि हम कैसा काम कर रहे हैं, हमारे काम से मुतमईन हो जाइए। फिर आप हमें आटा की सूरत में, दालों की सूरत में, मसाले, तेल, घी, जिस तरह भी चाहें आप हमें रॉ मटेरियल दे सकते हैं, या हम पर एतबार ज़्यादा कर सकते हैं तो लोग हमें कुछ पैसे हमारे दे देते हैं कि आप आटा ख़रीद लीजिए या आप दालें ख़रीद लीजिए। तो जिस तरह भी आप पहले तो विज़िट, मैं चाहूँगी कि वो आप सब देखें पहले हमारे काम को। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अगर हम फॉर वन पर्सन, एक बंदे के खाने की एक्चुअल कॉस्ट आपको क्या पड़ती है? अगर हम चाहें कोई एक बंदे की खाने की कॉस्ट मिनिमम जो दे सके तो वो कितनी होनी चाहिए? अभी जो जब अगर चिकन बनाते हैं तो हमें 2 रोटी और 1 प्लेट सालन की 65 रुपीज़ में पड़ती है।
सही। तो मेरे ख्याल से कोई भी आम सा बंदा है या मेरे ख्याल से 100 रुपए तो दे ही सकते हैं। हाँ, तो आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 100 रुपए तो अपने एंड से जरूर दें। और दाल, अगर दाल रोटी दे रहे हैं तो वो 45 रुपए की। मुनीरा कम से कम 1000 लोगों का देके जाएंगी आज आप, क्योंकि हर दफा आप लेके जाती हैं कुछ ना कुछ शो से। देखिए नेकी तो इंसान को ऐसे करनी चाहिए कि मैं आपको बता के क्यों करूँ, हाँ, पता ना चले। है वो ना? कहते हैं ना, नेकी करते जाओ दरिया में डालते जाओ, जब कभी भी जिंदगी में कोई तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएगी। क्या बात है, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। उस कश्ती में फिर आप जाओ मछली का शिकार करने, कितना मजा आएगा। आय हाय हाय। चप्पू के लिए हम दोनों को रख लेना। और फिर गरम गरम मछली बारबेक्यू करो, आय हाय क्या। वहाँ भी अपना कैमरा ऑन है। खवातीन और हज़रात, इस वक्त खाना घर की जो वेबसाइट है वो आप तक ऑफ कोर्स आ रही होगी हमारे स्क्रीन्स के थ्रू। तो इस महीने में बहुत सारा राशन आपने लिया होगा और बहुत सारे लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि यार ये बच गया, ये इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आपको पता है ये खाना घर तक पहुंचाना है। बेहतरीन डोनेशन क्या होता है वैसे? सबसे बेहतरीन, फिर आप थोड़ा सा इख्तिलाफ करेंगे, हमारे लिए बेहतरीन डोनेशन आटा है। आटा है, ठीक है। आटे की बोरी आप तक पहुंचाएं। आटे की बोरी हमने तो हमेशा इस 22 सालों में सिर्फ एक मुट्ठी आटे की दरख्वास्त की है। और हम कोशिश यही करते हैं कि लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बढ़कर ना दें, कि वो हम देते वक्त ये सोचें कि ये दे रहे हैं, हमें तकलीफ़ से दे रहे हैं या खुशी से दे रहे हैं, लेकिन हम इतना लेना चाहेंगे कि हम उनकी कोई बर्डन ना पड़े उनके ऊपर, और वो हमें थोड़ा दें लेकिन देते रहें। अच्छा एक बात बताएं, अभी जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है और ईद आने वाली है, तो लोग आपको कपड़े और बाकी जो चीज़ें होती हैं ईद के हवाले से, अगर किसी बच्चे को या किसी बड़े को नीड हो तो क्या वो भी दे सकते हैं देखिए, आपको? अब तो कई सालों से हम लोग यही कर रहे हैं कि बच्चों के लिए ईद के कपड़े बना देते हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े सब हमारे बच्चे बनाएंगे तो वो बच्चे नहीं पहनेंगे, तो वो भी तकलीफ़ की बात है। तो ये कोशिश करते हैं कि उनके कपड़े बना दें। बूढ़ी औरतें होती हैं जो साल में एक ही दफ़ा उनका एक जोड़ा बनता है, तो वो कर देते हैं। ज़ईफ़ मर्दों का एक शलवार कमीज़ कर दिया। तो कोशिश यही होती है कि लोग मिलजुल कर इस रास्ते पे चलें, बिल्कुल वो नहीं बिखरे नहीं, क्योंकि आपका मकसद आपके बहन भाइयों की मदद करना है, और उसमें आपको ना तसन्नो होगा ना बनावट होगी, कुछ नहीं होगा। आप आइए, अपने हाथ से दे के जाइए, हम लोगों को वहाँ आपको बताएंगे कि ये लोग हैं, आप अपने हाथ से दीजिए। मैं आप ईद एक के पॉइंट कपड़े दे ऐड रहे हैं। करना चाहूँगी इस पर। जैसे ईद आने वाली है और हम सब अपने बच्चों की इतनी शॉपिंग करते हैं, इतनी एक्सपेंसिव हम ले रहे होते हैं कपड़े वगैरह, तो अगर जहाँ आप अपने बच्चों के 10 सूट लेने वहाँ 9 लेके एक किसी गरीब बच्चे को लाजिम दें इस ईद पे, ताकि वो खुशियाँ वो भी मना सकें जो आपके बच्चे मना। बिल्कुल सही। ये बात आप बिल्कुल सही कह रही शबनुजा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस आजकल जो महंगाई इस साल हमने देखी है, इस महीने में हमने देखी है, जितने भी वेल ऑफ लोग हैं उन तक को इस चीज़ ने हिट किया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अखराजात में बेतहाशा कमी लाई, क्योंकि बेसिक्स इतने महंगे हो गए। बिल्कुल बिजली, पानी तक लोग खरीदते हैं कराची शहर में। सही बात। आप समझ रहे, गैस खरीद रहे हैं क्योंकि गैस की लोड शेडिंग हो रही है। उसके बाद अगर आपको मुसाफत करनी है, कहीं जाना है, दफ्तर जाना है, काम से आना है, तो पेट्रोल खरीद रहे हैं 3 गुना ज़्यादा। हम लोग प्रिपेयर नहीं थे इस महंगाई के लिए। और जहाँ तक आप बात कर रही हैं ईद में नए कपड़ों की, अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही तो कहीं नहीं लिखा कि आप नए कपड़े बनाएं। बिल्कुल। आपकी अगर इस्तिताअत नहीं है नए कपड़ों की तो मत लीजिए, अपनी जेब को ज़रूर देखिए। लोगों ने वाजिब समझ लिया कि नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो ईद नहीं ईद होगी, नहीं होगी, नमाज नहीं ऐसा होगी। कहीं नहीं है। ये आगाही, ये अवेयरनेस, ये थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तरफ से भी होती है कि आपको पता है कि अपने कोई भी ज़िंदगी अगर कॉम्प्रोमाइज़ से भरी हुई हो तो वो ज़िंदगी नहीं होती है। आप किसी भी तरह अगर आपको आपकी जो इन्वायरमेंट है, आपकी गवर्नमेंट है, या आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने पे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी ज़ाती जो ज़िंदगी है उसको उस हिसाब से चेंज करना चाहिए। और हर इंसान में आजकल के दौर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को चेंज करता रहे। लेकिन एक आदत हमेशा से मैं चाहता हूँ आप सब अपनाएं, वो आदत है लोगों में बांटने की। और रमज़ान शरीफ का महीना है, खाना घर से आज हमने आपकी मुलाकात कराई है। एक बेहतरीन इदारा है, अपने तौर पे कुछ भी हो सके, चाहे दाल की एक थैली हो, चाहे आटे की एक बोरी हो, चाहे कुछ भी हो, आप अपने तौर पे आपको लगता है यार ये चीज़ें सही रहेंगी, चाहे बिस्किट के पैकेट्स हो, कुछ भी हो। आप समझ रहे, छोटे छोटे बच्चे भी इतने सारे सड़कों के ऊपर फ़कीर गोदों में लिए फिर रहे होते हैं, उनके लिए कोई चीज़ अगर आप डोनेट करना चाहें जो आपके ही घर में पड़ी हो, काफ़ी अरसे से इस्तेमाल में नहीं हो, कहीं किसी कोने में 2 छती में स्टोर रूम में कोई चीज़ें पड़ी होंगी, यकीनन आई एम श्योर उसको निकालिए। ये बेहतरीन महीना है,
ये काम करने के लिए, और खाना घर एक बेहतरीन अदारा है। परवीन साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बरकत अरोज़मी, शेफ़ मुनीज़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और हज़रात, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।